हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे थे 7th क्लास का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जिसमें हमने देखा था कंपेयरिंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के कुछ रूल्स होते हैं। यानी अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको नंबर्स दिए हुए हैं तो आप उन्हें किस रूल के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट रूल हमने देखा था कि टर्म्स विथ सेम बेसिस, ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर बेस सेम है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। 2 to the power 3 है अगर एक नंबर, और दूसरा है आपका 2 to the power 4, तो यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को चेक कर लेंगे, जो बड़ा होगा ये बड़ा है तो मतलब कि ये नंबर ग्रेटर है। क्लियर है। सेकंड रूल था हमारा टर्म्स विथ सेम एक्सपोनेंट्स, ठीक है। तो मतलब कि अगर बेस डिफरेंट भी है, 3 to the power 4 है और बेस मान लो कि 2 to the power 4 है, ठीक है। तो बेस यहाँ पे डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। यहाँ पर बेस सेम था तो हमने एक्सपोनेंट को चेक किया और पता चला कि ये नंबर बड़ा है। यहाँ पे बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो फिर हम देख लेंगे कि बेस जो है जिसका बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा। तो ये दो रूल्स तो बहुत ईजी है समझना। इस दो रूल के अकॉर्डिंग तो आप आराम से पता कर लेंगे। लेकिन अब जो है हमारा थर्ड रूल, टर्म्स विथ डिफरेंट बेसिस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, मतलब कि बेस भी डिफरेंट है और एक्सपोनेंट्स भी डिफरेंट है। जैसे मान लो हमने ले लिया 2 to the power 4, ठीक है, और दूसरा नंबर हमने ले लिया 3 to the power 2। अब आप देखिए यहाँ पे बेस भी डिफरेंट है और एक्सपोनेंट भी डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करके इजीली नहीं पता कर सकेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 2 to the power 4 है तो आप इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 into 2 into 2, ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। और दूसरा नंबर है हमारे पास 3 into 3, 3 to the power 2 है तो 3 into 3 करेंगे और ये हमारा निकल के आ जाएगा 9। अब आप देख सकते हैं कि ये नंबर ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 to the power 4 इज ग्रेटर दैन 3 to the power 2, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 to the power 2 इज लेस दैन 2 to the power 4। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। जब हमारे पास सेम बेस हो तो हम बेस को छोड़कर केवल एक्सपोनेंट चेक कर लेंगे, जो एक्सपोनेंट बड़ा होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। अगर हमारे पास सेम एक्सपोनेंट्स है, बेस डिफरेंट है, तो हम एक्सपोनेंट को छोड़कर बेस को चेक करेंगे, बेस जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। लेकिन जब हमारे पास बेस भी डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट भी डिफरेंट हो तब तो आप इसे पूरे डिटेल में सॉल्व करके ही क्लियर कर पाएंगे कि विच नंबर इज़ ग्रेटर देन द अदर। क्लियर है। तो 3 रूल्स हमने कर लिए। अब इसी रूल्स पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपका ये रूल भी क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।